नमस्कार दोस्तों, ड्रीम्स ऑफ होममेकर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी फ्रेंड्स के मन में केवीएस एंड एनवीएस से रिलेटेड काफ़ी डाउट हैं। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो जो सबसे पहला डाउट सबके मन में है वो ये है कि इसमें पासिंग मार्क्स या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पासिंग मार्क्स या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कुछ नहीं है। इसमें वो एक पोस्ट पर 1:10 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को लेकर जाएंगे, यानी कि एक पोस्ट पर 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए आपको मेरिट में आना होगा। यहाँ पर कोई भी क्वालिफाइंग या फिर पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं रहने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पीजीटी मैथ्स के लिए 100 पोस्ट हैं तो उसके लिए वो 1000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इसके साथ ही अगर 1000 नंबर पर जो कैंडिडेट है उसके मार्क्स 200 हैं, तो जितने भी कैंडिडेट जिनके 200 मार्क्स हैं सभी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो इसमें कोई भी पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहने वाला। इसमें आपको मेरिट में आना होगा और जो कैंडिडेट 1:10 के क्राइटेरिया को पूरा कर लेंगे वही टायर 2 में आगे जाएंगे। सेकंड जो डाउट है वो मुझे लगता है लैंग्वेज को लेकर है कि पेपर की लैंग्वेज क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज इसमें वो रहेगी जो आपने पेपर भरते वक्त चूज़ करी होगी। जैसे कि पहले जो 4 पार्ट हैं वो हमारे बाइलिंगुअल रहेंगी। 5th पार्ट हमारा इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही होगा। और 6th पार्ट आपने जो लैंग्वेज फॉर्म के टाइम चूज़ करी है, जैसे वहाँ पर हिंदी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू ऐसे करके 12 लैंग्वेज मेंशन थी। इसमें से जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ करी है वही पेपर के लिए सेकंड लैंग्वेज का भी काम करेगी और वही आपको पार्ट 6 में भी देखने को मिलेगी। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है तो एक बार मैं वीडियो के लास्ट में इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो नेक्स्ट जो मुझे लगता है वो डाउट है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो बहुत से कैंडिडेट का ये डाउट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी की होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और 1 नंबर की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें 100 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो टोटल पेपर जो हमारा है वो है 300 नंबर का। तो अगर आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको कुल मिलाकर 2 नंबर मिलेंगे। जहां आपको 3 नंबर क्वेश्चन सही करने की मिल रहे थे, वहीं नेक्स्ट आपका 1 नंबर गलत क्वेश्चन करने के लिए कट जाएगा। तो फिर आपको कुल मिलाकर बस 2 नंबर मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि आपसे क्वेश्चन कम से कम गलत हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको स्किप कर दें। स्किप करने पर आपका कोई नंबर कटेगा नहीं। और आप अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आप स्किप करने से उस नेगेटिव मार्किंग से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट, काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि जो टायर 1 के मार्क्स है क्या हमारे वो टायर 2 में जुड़ेंगे, क्या हमें उनका कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, टायर 1 के मार्क्स आपके सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये आपको सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने में मदद करेंगे। इसका आपकी फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। आपकी फाइनल सिलेक्शन टोटली पार्ट 2 और इंटरव्यू पर बेस्ड रहेगी, जिसमें 85% वेटेज आपकी टायर 2 की रहेगी और 15% वेटेज आपकी इंटरव्यू की रहेगी। तो टायर 1 में आपको इतने मार्क्स चाहिए कि आप जो क्राइटेरिया है एक पोस्ट पर 10 आदमियों का उसे पूरा कर सकें। अभी आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आपकी जितनी भी वैकेंसी है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको उस वाली मेरिट में आना है। अगर मान लो आपके लिए 500 वैकेंसी आउट हुई है तो आपको पहले 5000 कैंडिडेट में आना ही होगा, तभी आपके टायर 2 में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको सिलेबस और उसकी वेटेज बता देती हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज का कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 आपका रहने वाला है रीजनिंग, जिसके आपको
20 क्वेश्चन आएंगी और हर क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का, तो मतलब टोटल हो जाते हैं 60 मार्क्स। पार्ट सेकंड है न्यूमेरिक एबिलिटी, उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगी, तो इसकी भी वेटेज है 60 मार्क्स। पार्ट थर्ड में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगी, जिसकी भी वेटेज 60 मार्क्स की रहेगी। और पार्ट फोर है आपका जनरल नॉलेज, जिसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और इसकी भी वेटेज 60 मार्क्स की है। तो फ्रेंड्स, पहले जो ये 4 पार्ट्स हैं, ये आपको इंग्लिश और जो सेकंड लैंग्वेज आपने पेपर भरते वक्त चूज़ करी है उसी में देखने को मिलेंगी। मतलब ये पहले 4 पार्ट आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, जिसमें एक लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है और सेकंड लैंग्वेज इसमें वो रहेगी जो आपने उन 12 लैंग्वेज की लिस्ट में से चूज़ करी हुई है। तो फिफ्थ पार्ट आपको पता ही है कि इंग्लिश का है, उसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगी, यानी इंग्लिश की वेटेज है 30 मार्क्स। एंड सिक्स जो आपका रहने वाला है वो फिर से लैंग्वेज का है, और ये लैंग्वेज वही है जो आपने पेपर भरते वक्त चूज़ करी है। ये हिंदी भी हो सकती है, ये पंजाबी भी हो सकती है, या तो ये गुजराती हो सकती है, या फिर उर्दू। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो 12 लैंग्वेज की जो लिस्ट गिवन थी, उनमें से जो आपने लैंग्वेज चूज़ करी है वही इसमें आपको सेकंड लैंग्वेज देखने को मिलेगी, और वही आपकी पेपर की सेकंड लैंग्वेज भी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।